हेलो एवरीवन, मैं ईमानी की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपको ये यूनिक सा स्कार्फ मॉडल। ये देख सकते हो, ये दिखने में कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा और इसको इस तरह से पहन सकते हो। ये पहनने में बहुत ही कंफर्ट होता है और एकदम फुल साइज़ का ये बन के तैयार होगा। ये देखिए, यहाँ से ये बिल्कुल पीछे तक ढक जाएगा इससे, और ये इस साइड से इस तरह से दिखेगा और सेम दूसरी साइड में भी इसी तरह से बन के तैयार होगा। और ये पीछे तक देख सकते हो, ये लास्ट तक हमारा इससे कवर हो जाएगा। एकदम फुल साइज में ये बन के तैयार होगा। इसे हम इस तरह से भी बांध सकते हैं और इसको इस तरह से भी पीछे की तरफ से बांध सकते हो। ये दोनों साइड में एकदम कंफर्ट होता है। ये देखिए, और इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। पीछे की साइड से भी देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं इसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम ऊन ले ली है। ये गोले मार्केट में इसी तरह से बने मिलेंगे और ये 10 नंबर की सिलाई पे मैं इसे बना के तैयार कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऊन को ले सकते हो। मैं ये वाली ऊन ले रही हूँ क्योंकि ये वाली ऊन चुभती नहीं है, इसीलिए मैं इसी ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके लिए हमें सबसे पहले इसका तना बना लेना है। इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो और साइड से इस तरह की धारी निकाल लेना है। मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास ये दोनों गोले हैं, इन दोनों धागों को इस तरह से डबल करके बना रही हूँ क्योंकि ये धागा काफ़ी बारीक है। तो मैं इन दोनों धागों को इस तरह से डबल करते हुए बना रही हूँ। तो मैंने इसके जो तना बना है 11 फंदे में इसका तना तैयार किया है क्योंकि ये डबल करने के बाद ये काफ़ी मोटा हो जाता है। स्कार्फ भी इसकी बहुत ही अच्छी मोटी बन जाती है। अब इसका तना बनाने के बाद हम इसकी सीधी साइड से फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि डिजाइन भी निकलेगी और साथ ही साथ हमारे फंदे भी इसके साथ ही साथ बढ़ जाएंगे। तो इसकी जो बेल्ट बनाई है, नीचे का तना बना है, ये मैंने 11 फंदे में तैयार की है। यदि आपके पास ज़्यादा फंदे हैं तो आप यहाँ पे साइड में जो आपके पास टोटल फंदे हैं उसका हाफ इस साइड में बना सकते हैं। जैसे मेरे पास 11 फंदे हैं तो मैंने 4 फंदे इस साइड में सीधे बना लिए। फिर 5वां फंदा हमें इस तरह से खड़ा बना लेना है। फिर धागे को अपनी साइड में लेंगे। 5 फंदे बनाने के बाद धागा को अपनी साइड में ले आए। यहाँ पे हमारी एक जाली बनेगी। धागा को अपनी साइड में रखेंगे और ये सीधा खड़ा फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे एक जाली बन जाएगी इस साइड में। सेम उसी तरह से दूसरी साइड में भी धागा अपनी तरफ कर लेंगे और दूसरा फंदा जो बनाएंगे वो इस तरह से खड़ा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारे एक फंदा इस साइड में बढ़ जाएगा और एक फंदा हमारी दूसरी साइड में बढ़ जाएगा। लास्ट में फिर से हमारे पास 4 फंदे रहेंगे तो धागा को अपनी तरफ पलट लेंगे और इन 4 फंदों को हमें सीधे बना लेना है। सीधी सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हम उल्टी साइड में आ जाएंगे और फर्स्ट का फंदा निकालने के बाद धागा अपनी तरफ पलट लेंगे और अब हमें इन सारे फंदों को सीधे बना लेना है। जो हमारी ये जाली बन के तैयार हुई है, इस जाली को हमें इस तरह से इस पर भी फंदा बना लेना है। एक फंदा हमारा इस जाली पे बनेगा और एक फंदा हमारा दूसरी जाली पे बन जाएगा। इसी तरह से हमारे हर सीधी सिलाई में फंदे बढ़ते जाएंगे और उल्टी साइड में हमें इस तरह से इन फंदों को सीधा बना लेना है। उल्टी सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद फिर से हम सीधी साइड में आ जाएंगे। फर्स्ट का फंदा निकालने के बाद धागा को अपनी तरफ पलट लेंगे और साइड के जो ये 4 फंदे हैं इसे हमें सीधे ही बना लेना है। 5वां फंदा को हम धागा उल्टी साइड में पलटेंगे और इसे इस तरह से खड़ा फंदा बना लेंगे। 5वां फंदा भी हमें इसी के साथ बना लेना है। फिर जो छठा फंदा बनाएंगे इस पे हमें जाली निकाल लेनी है। धागा को अपनी तरफ पलटा और सीधे खड़ा फंदा बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पे ये जो धागा लपेट रहा है इस पे हमारी एक जाली बन जाएगी, साथ ही फंदा बढ़ जाएगा। बीच में हमारे अभी 3 फंदे हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम पे जब हमने बनाया एक फंदा था, फिर उसके बाद हमारे 2 फंदे बढ़ गए तो अभी हमारे पास 3 फंदे हो गए। यहाँ पे भी हमें जाली निकाल लेनी है, जिस तरह से हम जाली निकालते हैं, और फिर साइड में 4 फंदे हमें सीधे बना लेने हैं। इसी तरह से हमारी हर सीधी सिलाई में 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे।
उल्टी सिलाई में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। फर्स्ट फंदा को निकालना है, धागा अपनी तरफ पलटा और सारे फंदे जितने भी फंदे हैं इन फंदों को हमें सीधे बना लेने हैं, यानी कि उल्टी साइड से सारे फंदे सीधे बनेंगे। जो हम ये जाली निकाल लिए हैं इन जालियों पे हमें एक एक फंदे बना लेना है। तो इसी तरह से हमें उल्टी सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारा जाली वाला फंदा है तो इसे हमें सीधे बना लेने हैं। तो उल्टी सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर से हम सीधी साइड में आ जाएंगे। फर्स्ट का फंदा हमें निकाल लेना है, धागा अपनी तरफ पलटने के बाद हमें इन 3 फंदों को सीधा बना लेना है। अब जो हमारा चौथा फंदा होगा इसे हम खड़ा बनाएंगे। हर सिलाई में हमें इसे खड़ा बना लेना है। फिर इसके बाद हमें जाली निकालनी है यहाँ पे हर सीधी सिलाई में। इसके बाद हमें यहाँ पे जाली निकालना है। धागा को अपनी साइड में किया और फिर सीधे खड़ा बना लिया। इस तरह से यहाँ पे साइड में जाली आ जाएगी और बीच में हमारी हर सिलाई में फंदे बढ़ते जाएंगे। अगली बार हमारे पास 3 फंदे थे तो इस बार हमारे पास 5 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि साइड में हमारी एक एक जाली आ रही है तो इन जालियों पे एक एक फंदे बढ़ते जाएंगे। एक इस साइड में बढ़ेगी और एक दूसरी साइड में बढ़ जाएगा। इस तरह से हमें दोनों साइड में हर सीधी सिलाई में एक एक जालियाँ बना लेनी है। जाली हमारी इस तरह से इजीली दिख जाएगी। इस तरह से हमें सीधी साइड में जाली निकाल लेनी है और साइड के फंदे सीधे बना लेने हैं। अब हमें उल्टी सिलाई में आ जाने हैं। तो उल्टी सिलाई में हमें कोई भी चेंज नहीं करने हैं, सारे फंदे हमें उल्टे ही बना लेने हैं। और सीधी सिलाई में हमें साइड के फंदे सीधे बना लेने हैं। फिर उसके बाद जो खड़ा फंदा है इस पर खड़ा फंदा बनाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे एक जाली निकाल लेनी है और सेम उसी तरह से बीच के सारे फंदे बना लेने हैं और साइड पे एक जाली निकाल लेनी है। जाली निकालने के बाद एक फंदा हमें जिस तरह से यहाँ पे खड़ा बनाया था उसी तरह से यहाँ पे भी एक फंदा खड़ा बना लेना है। फिर उसके बाद हमें सारे फंदे सीधे बना लेने हैं। जो सिलाई अभी तक हमने बनाई वो हमारी इस तरह से बन के तैयार होगी। मैं आपको इस पे बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमें इस बेल्ट को बना ली है। इस बेल्ट में जितने भी हमारे फंदे हैं उसे हमें 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। उसका एक पार्ट हमारा इस साइड में आ जाएगा और एक पार्ट दूसरी साइड में आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमें बीच में एक फंदा एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो इस एक्स्ट्रा फंदा पे हमारे 2 जाली बनेगी। एक जाली हमारी इस साइड में जाएगी और दूसरी जाली हमारी इस साइड में बढ़ते हुए जाएगी। साइडों की जालियों में हमारे जितने भी फंदे बढ़ेंगे वो फंदे हमारे इस तरह से बीच में आ जाएंगे। जो अभी तक हमने बनाया है इसमें ये देख सकते हो इसमें हल्की हल्की जालियाँ दिख रही है और जो ये बीच के फंदे हैं ये इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। ये थोड़ी लाइट कलर है, लाइट कलर में लाइट से ज़्यादा चमक रहा है तो मैं आपको इसमें इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको इसमें आसानी से समझ में आ जाए। अब हमें जो हमने ये जाली निकाली है इस जाली को हमें यहाँ तक बना लेना है। यहाँ तक हमें इस जाली को कंटिन्यू कर लेना है। इस तरह से हमने इस जालियों को बढ़ाते हुए साइड में फंदे बढ़ाते हुए इसको इसके बराबर बना लिया है। मैं आपको स्कार्फ पे नाप के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। कई बार वीडियो में ऐसा होता है कि बनाया कुछ और जाता है और दिखाया कुछ और जाता है, इसीलिए मैं आपको जो जिस तरह से दिखाया गया है सेम उसी तरह से बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। आपको इसकी लंबाई चौड़ाई किस हिसाब से रखनी है उसको भी मैं क्लियर कर लेती हूँ। जो हमने ये बीच में जालियाँ बनाए हैं इन जालियों पे हमारे फंदे बढ़ जाएंगे तो हमें इन जालियों को गिन लेना है। उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी है। इस वाले स्कार्फ पे हमारी 20 जालियाँ हैं और इस पे हमारी 15 जाली है क्योंकि ये हमारे सिंगल धागे से बनी हुई है और जो मैं ये बना के तैयार कर रही हूँ तो ये हमारी डबल धागे से बन के तैयार हो रही है। और इसकी लंबाई चौड़ाई नापने में बिल्कुल बराबर आ रही है क्योंकि ये जो हमारा मोटा धागा है तो ये इसके बराबर लंबा चौड़ा हो जाता है। अब हमारी यहाँ पे से ये नीचे की जालियाँ बंद हो जाएंगी, नीचे का डिजाइन बंद हो जाएगा। यहाँ पे से अब हमें फंदों को चेंज कर लेना है। अब हमारी साइड में हाफ फंदे होंगे, उसका डबल फंदा हमारा बीच में रहेगा। हमारी यहाँ पे बीच में जितने भी फंदे हमने जाली से बढ़ाए हैं इनको हमें 4 भागों में बांट लेना है। यानी कि पहले हमें इन सारे फंदों को गिन लेना है फिर इन्हें 4 भागों में बांट लेना है। बीच में हमारे पास टोटल 30 फंदे हो जाएंगे क्योंकि हमने 15 जाली बना के तैयार की थी तो 15 जाली से हमारी दोनों साइड में 30 फंदे बढ़ जाएंगे। तो अब हमें इन्हें 4 भागों में बांट लेना है। यदि आपके पास कम ज़्यादा फंदा हो तो आप उसको भी 4 भागों में बांट सकते हो। तो साइड के फंदे हमें सेम उसी तरह से बना लेने हैं। साइड के 4 फंदे हमें सीधे बना लेने हैं। 5वां फंदा हमें इस तरह से
धागा पलट के खड़ा बना लेना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। इस फंदे को हम खड़ा बना लेंगे। फिर धागा को अपनी तरफ पलट लेंगे और साइड के जो ये 7 फंदे हैं इन्हें सीधे बना लेंगे। 7 फंदे को हमें सीधे बना लेना है। 8वां फंदा बनेगा, इस पे हमें खड़ा फंदा बना लेना है। धागा अपनी साइड छोड़ेंगे और इस तरह से इस पे खड़ा फंदा बना लेना है, यानी कि यहाँ पे हमें एक जाली निकाल लेनी है। धागा उसी साइड में रहने देंगे और अपनी तरफ से 7 फंदे सीधे बना लेने हैं। यहाँ पे इस तरह से हमारी दोनों साइड में एक एक जाली आ जाएगी। दोनों साइड में जाली के साथ साथ हमारे एक एक फंदे भी बढ़ जाएंगे। जिस तरह से हमने इस साइड में 7 फंदे बनाए हैं उसका डबल हमें यहाँ पे बीच में बना लेना है। बीच में अभी हम 14 फंदे सीधे बना लेंगे। बीच के 14 फंदों को सीधे बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे भी एक जाली निकाल लेनी है। जिस तरह से इस दूसरी साइड की जाली गई है उसी तरह से हमें इस साइड में भी एक जाली निकाल लेनी है। उसके लिए हमें धागा को अपनी साइड में रखना है और एक फंदा सीधे खड़ा बना लेना है। जो धागा हमारी ऊपर से जाएगा इस पर हमारी जाली बनेगी, साथ ही फंदा भी बढ़ जाएगा। धागा को उल्टी साइड में रहने देंगे और एक फंदा सीधे बना लेंगे। जो धागा ऊपर से जाएगा ये इससे हमारी जाली आ जाएगी, साथ ही फंदा भी बढ़ जाएगा। साइड में हमारे पास 7 फंदे और बच जाएंगे। इन 7 फंदों को भी हमें सीधे बना लेना है और इस साइड का जो 8वां फंदा है इसे हमें खड़ा बना लेना है। पूरी बुनाई में हमें इस फंदे को खड़ा बना लेना है। धागा अपनी तरफ पलटेंगे और साइड के इन 4 फंदों को भी हमें सीधे बना लेना है। सीधी सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हम उल्टी सिलाई में आ जाएंगे। उल्टी सिलाई में हमें सिर्फ यहाँ पे 2 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे और 2 फंदे हमारी इस साइड में बढ़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे 2-2 फंदों को बनाते हुए सारे फंदे हमें सीधे बना लेने हैं, कोई भी चेंज नहीं करना है। उल्टी सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हम सीधी साइड में आ जाएंगे। तो सीधी साइड में हमें फर्स्ट के फंदे सारे सीधे बना लेने हैं। एक निकाल लिए, बाकी बीच में 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हमें सीधे बना लेना है। फिर ये जो चौथा फंदा है हमारा इसे हमें खड़ा बना लेना है। फिर धागा को अपनी तरफ पलट लेंगे और जो साइड में 7 फंदे हैं इन 7 फंदों को हमें सीधे बना लेने हैं। इनमें कोई भी चेंज नहीं करने हैं। हर सीधी सिलाई में हमें इन्हें सीधे ही बना लेने हैं। इस तरह से हमारे ये 7 फंदे सीधे बन जाएंगे। 7 फंदे बनाने के बाद अब हमारे यहाँ पे से जाली बनेगी। यहाँ नीचे हमने दोनों साइडों में जाली बनी थी, लेकिन जो हमारी यहाँ पे जाली बनेगी ये हमारी एक ही साइड में बीच ही बीच बन के ये जाली हमारी एक ही साइड में बनेगी। जो हमारी नीचे की जाली बनी थी ये दोनों साइड में फैलती गई थी और फंदे हमारे बीच में बड़े थे, लेकिन हमारी यहाँ पे बीच में जाली बनेगी और दोनों साइड में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए हमें 8वां फंदा जो होगा हमें खड़ा बना लेना है, जो हमारी जाली पे बढ़ के बना है। फिर हमें धागा अपनी तरफ पलट लेना है, फिर सीधे खड़ा फंदा बना लेना है। यहाँ पे एक जाली बन जाएगी। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें एक जाली बना लेनी है। धागा को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा खड़ा बना लेंगे। ये बीच में हमारी सीधी लाइन जाएगी और दोनों साइड में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। बीच में हमारे जो 14 फंदे हैं इन 14 फंदों को हमें सीधे बना लेने हैं। 14 फंदों को बनाने के बाद अब हमें दूसरी जाली पे आ जाना है। फर्स्ट का फंदा हमें सीधे खड़ा बना लेना है। फिर धागे को अपनी तरफ पलटेंगे और यहाँ पे एक जाली बना लेनी है। सेम इसी तरह से इस साइड में भी हमें एक जाली बना लेनी है। इस तरह से हमारी यहाँ पे 2 फंदे बढ़ जाएंगे। बीच में लाइनिंग आ जाएगी। लाइनिंग के दोनों साइड में हमारे जालियाँ आएंगी। फिर साइड में हमारे जितने भी फंदे हैं 7 फंदे, इन फंदों को हमें सीधे बना लेने हैं। फिर एक फंदा खड़ा बना लेना है, फिर उसके बाद 4 फंदे सीधे बना लेने हैं। अब हम उल्टी साइड में आ जाएंगे। उल्टी साइड में हमें सारे फंदे सीधे बनाने हैं। सिर्फ हमारी जहाँ पे जालियाँ बनी हैं इन जालियों पे हमें फंदे बना लेने हैं। उल्टी सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हम सीधी सिलाई में आ जाएंगे। सीधी सिलाई में सेम उसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए जो बीच की लाइनिंग जारी है इस लाइनिंग पे हमें जाली बनानी है और साइड के फंदे हमें खड़े बना लेने हैं। तो फर्स्ट का फंदा हमें निकाल लेना है, फिर 3 फंदे सीधे बना लेने हैं। फिर जो चौथा फंदा है इसे हमें पूरी सिलाई में लास्ट तक खड़ा बनाना है। फिर ये हमारी लास्ट तक पूरी स्कार्फ में खड़ा ही बुना जाएगा। फिर साइड में जो 7 फंदे हैं इन 7 फंदों को भी हमें सीधे बना लेने हैं। 7 फंदे बनाने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे
जालियों पे फंदा बढ़ रहा है, इन फंदों को हमें सीधे खड़े बना लेने हैं। अभी हमारे पास 2 फंदे हो जाएंगे। फिर हमें यहाँ पे जाली निकाल लेनी है, एक इस साइड में, सेम उसी तरह से दूसरी साइड में भी हमें जाली निकाल लेनी है। जाली निकालने का तरीका बिल्कुल सेम ही होता है। धागा थोड़ी उलझ रहा है और ये देखिए धागा को अपनी तरफ पलट लेंगे और यहाँ पे एक खड़ा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे भी हमारी एक जाली आ जाएगी। दोनों फंदे को हमें खड़ा बना लेना है। 2 फंदे हमारे इस साइड में बढ़ जाएंगे और 2 फंदे हमारे दूसरी साइड में बढ़ जाएंगे। दोनों साइड में हमारे बिल्कुल बराबर फंदे बढ़ेंगे। बीच के हमारे जो 14 फंदे हैं, इन फंदों को हमें सीधे बना लेने हैं। इसमें कोई भी डिजाइन नहीं आएंगे, ना ही कोई फंदे बढ़ेंगे। तो हमें इन्हें फंदों को सीधे बना लेने हैं। इन फंदों को बनाने के बाद सेम उसी तरह से हमें 2 फंदे साइड के जो जालियों पे बढ़ रही हैं, इन फंदों को खड़े बनाते जाने हैं। हर साइड सिलाई में, सीधी सिलाई में खड़े बना लेंगे और बीच में हमारी जो सीधी लाइनिंग जा रही है, इनके दोनों साइड में हमें जाली बना लेनी है। जो जाली बनेंगे हमारी ये सीधी लाइन पे बनती जाएगी और दोनों साइड में हमारे फंदे फैलते जाएंगे। तो दोनों साइड में हमें खड़े फंदे बना लेने हैं और जो साइड में सीधे फंदे हैं, इन पे सीधे बना लेंगे। इसी तरह से हमें इस सिलाई को भी पूरी कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमारी सीधी साइड बनके तैयार हो जाएगा। उल्टी साइड में हमें कुछ भी चेंज नहीं करने हैं, सारे फंदे उल्टे बना लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें जाली बना लेनी है। यहाँ तक हमारी टोटल 18 जालियाँ बनके तैयार होंगी। जो ये स्कार्फ बनके तैयार हुई है, इस पे 18 जालियाँ बनके तैयार हुई हैं, क्योंकि ये सिंगल ऊन से बनके तैयार हुई है। तो हमारी इन जालियों पे फंदे बढ़ते जाएंगे। वो फंदे हमें साइड में इस तरह से फैलाते हुए खड़े बना लेनी है। पूरी जाली को कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने टोटल 15 जाली निकाल के तैयार की है। नीचे से ऊपर तक हमारी दोनों साइड में 15 जालियां बन के तैयार हुई हैं। यहाँ तक पूरा लास्ट तक 15 फंदे इस साइड में बड़े हैं और 15 फंदे हमारी दूसरी साइड में बने हैं। यानी टोटल हमारी 30 फंदे इसमें बड़े हैं और 30 फंदे हमारी दूसरी साइड में बड़े हैं। यदि आपको जालियों गिनने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बीच के इन लाइनों को गिन सकते हो। बीच में जितनी सिलाई हमारी ये है, उतनी ही हमारे पास जाली होगी, क्योंकि जाली के साथ साथ ही ये सिलाइयाँ बनके तैयार होती हैं। तो ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। 15 जाली निकालने के बाद अब हमें यहाँ पे से जाली निकालना बंद कर लेना है। देखिए इस तरह से अब हमें सीधी सिलाई बना लेनी है। बीच में जो हमने सीधी सिलाई बनाई थी, यहाँ पे हमने जितने फंदे हमारे सीधे हैं, इन फंदों को हमें इस तरह से खड़े बना लेने हैं, ताकि फंदों को गिनने में बाद में आसानी हो। और साइड में भी हमें सीधी सिलाई बना लेनी है इस तरह से। उल्टी साइड में हमें कोई भी चेंज नहीं करने हैं, सारे फंदे हमें सीधे बना लेने हैं, नहीं फंदे कम करने हैं और ना ही बढ़ाने हैं। तो हमें इस वाले स्कार्फ में मैंने बीच में खड़ा बनाया है। जो नीचे के फंदे जा रखे हैं, यहाँ पे मैंने से बीच में खड़े फंदे बना लिए हैं, और आप सीधे भी बना सकते हो, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सिर्फ मैंने ये बीच के जितने भी फंदे हैं, इनके बीच में मैंने खड़ा फंदा बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पे से इसकी लंबाई बना लेनी है। आप इसको इस तरह से भी नाप सकते हो, या आप जिसको बना रहे हैं उसके सर में नाप के बना सकते हो। तो यहाँ पे से यहाँ तक हमें अब सीधे बना लेने हैं। खड़े फंदे पे खड़े बनाएंगे और सीधे फंदे पे हमें सीधा बनाना है। उल्टी सीधी सिलाई को बना लेनी है। यहाँ पे मैंने टोटल 24 सिलाइयाँ उल्टी और 24 सिलाइयाँ सीधी बनाई हैं, यानी टोटल हमारी 48 सिलाइयाँ बनके तैयार होंगी। जो हमारी यहाँ पे ये लाइनिंग से तैयार हुई है, ये टोटल हमारी 24 लाइन बनके तैयार हुई है। यदि आप इसको ज़्यादा छोटा बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इसको अपने सर में या जिसके नाप का बना रहे हो उसके सर में इस तरह से नाप सकते हो। जो जहाँ से हमने फंदे बढ़ाना स्टार्ट किया है, ये ठीक यहाँ पे आना चाहिए। इससे ज़्यादा यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे से हमने फंदे बढ़ाना शुरू किए थे, वहाँ से हमें इसको इस तरह से रख लेना है। इस तरह से हम इसे नाप लेंगे और जहाँ तक हमने ये डिज़ाइन ख़त्म की, यहाँ से आगे की वीडियो आपको इसके सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगी। तो आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, ताकि आपको इससे आगे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक को भी फॉलो करें।